हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सिंह इन फ्रंट ऑफ यू और बहुत बहुत स्वागत है आपका अनअकैडमी की ग्रेट प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे एनईपी के बारे में, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। भाई अब नेशनल है, ऊपर से एजुकेशन है और उससे भी बड़ी पॉलिसी है भारत सरकार की, तो कुछ ना कुछ खास तो आपके लिए होगा। वो बात अलग है कि एनटी जिस तरीके से पेपर करवा रहा है और 11 महीने बाद पेपर हुए हैं, तो काफी सारी चीजें आपको बदलती नजर आ रही होंगी। उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत तो है नहीं, वो आप सब जानते हैं। बट इसके साथ साथ एक अच्छी बात आपके लिए यहाँ पर यूजीसी ने इम्प्लीमेंटेशन की बात की है एनईपी को, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं ये आपसे ये बात करना चाहती हूँ इसके बारे में। जो नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन आपका 18 नवंबर को आ चुका था और क्योंकि पढ़ने के बाद लगा कि कुछ चीजें आपसे डिस्कस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनईपी से आपने इस बार भी ध्यान दिया है 2021 में ऐसी कोई शिफ्ट गई नहीं जिसमें सवाल पूछे ना गए हों। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को देखने के बाद ये काफी फायदेमंद चीज आपके लिए तब हो जाएगी जब आप ये जान पाएंगे कि भाई एनईपी में आपके लिए क्या बदलाव हुए हैं, नंबर दो। और आने वाले 2022 के पेपर में एनईपी में इस नोटिफिकेशन से एक दो सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये अभी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशिएटिव की बात हो रही तो जाहिर सी बात है कि आपके फायदे की बात होगी। यूजीसी है, बहुत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और काफी जरूरी भी है। डीपी सिंह का नाम आप देख ही पा रहे हैं, ये भी सवाल इससे पूछा गया है। ग्रांट कमीशन से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। तो खैर ये तो एक अलग मसला है, पर एनईपी आपके लिए क्यों फायदेमंद है, सवाल क्यों है इसके ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन से आपको क्या फायदा होगा। फायदा सबको है, पर ज्यादा फायदा यूजीसी नेट वालों को क्या है, इसके ऊपर मेरी बात है और इसको आप समझिए। आप भी अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी और आप एनईपी के इस इम्प्लीमेंटेशन को लेकर क्या सोचते हैं, ये भी मुझे बताइए जरूर कमेंट करके। और देखिए, कमेंट कराना इसलिए आपसे जरूरी हो जाता है ताकि आप लोग भी अपने ओपिनियंस को बताएं, ताकि हम उसको शेयर कर पाएं। क्योंकि हम वन साइडेड काम करके किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना तभी सफल हो सकता है अगर आप भी उस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि भाई 29 जुलाई 2020 को एनईपी को जो है लागू करने की बात की जा रही थी और एक साल हो चुका है, तो अभी भी डॉक्यूमेंट्स में ही है, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आया है। पर क्योंकि एक साल पूरा हो चुका है 29 जुलाई को 2021 में, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एकेडमिक्स जो प्रोग्राम्स है उसमें अब ये काफी हद तक क्लियर कर दिया गया है कि जल्द से जल्द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को यूनिवर्सिटीज में जो है लागू कर दिया जाए। उसको लागू करने के बाद आप लोगों को क्या क्या फायदे होने वाले, ये फायदों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको जानना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप लोग भी एनईपी का पार्ट बन ही चुके हैं और काफी हद तक जब ये इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा, लागू हो जाएगा, तो काफी हद तक आप भी इसका फायदा जो है महसूस कर पाए। क्योंकि परेशानी वहीं पर आती है कि जब आपको चीजों के बारे में पता हो लेकिन उसके नुकसान और फायदों के बारे में ना पता हो, तो उन नुकसान और फायदों के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि कि आप बेहतर तरीके से उसका इनिशिएटिव जो है फायदा उठा पाए। तो नंबर वन पॉइंट्स मैं थॉरली डिस्कस करूंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। यहाँ पर स्टूडेंट की मोबिलिटी की बात की जा रही है, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के यहाँ पर प्रमोशन की और फ्लेक्सिबिलिटी और फैसिलिटेट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर फायदा ये हो रहा है कि मान लीजिए कि किसी आप कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे और उसके बाद आपने किसी दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले लिया है, तो उसके लिए आपके लिए मूव करना यानी मोबिलिटी करना, मूविंग करना इजी हो जाएगा। उसमें आपका नुकसान कुछ नहीं जा रहा है, यानी कि 2 साल अगर आपने ड्यू में पढ़ाई की है, रेस्ट ऑफ द किसी कारण से अगर आप कहीं और शिफ्ट हो गए और 1 साल जो आपका बच जाता है ग्रेजुएशन में या डिग्री डिप्लोमा में, तो उसको आप कवर कर पाएंगे। उसमें आपके सर्टिफिकेट्स और आपका जो साल का जो गैप है वो खराब नहीं होगा, वो बेहतर तरीके से बना रहेगा। बस वो 2 साल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे साउथ इंडियन यूनिवर्सिटीज में, ताकि कि आपका ना टाइम बर्बाद हो, ना आपकी डिग्री वेस्ट हो और आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बना रहे। यानी कि ऑनलाइन शिफ्टिंग हो जाएगी, उसमें सर्टिफिकेट्स को लेने और निकलवाने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी, नंबर वन। नंबर दूसरा जो आपके लिए यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी आई है वो है आपकी एग्जिट और एंट्री को लेकर। यानी कि अगर किसी कारण से अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है, हायर एजुकेशन में आपने मास्टर्स कर लिया है, यहाँ पर आपने यहाँ पर यूजी कर लिया बट पीजी करना चाहते हैं और उसमें से 5 से 6 साल का जो गैप है उसको यहाँ पर जो यूजीसी है मंजूर कर रहा है, यानी कि 5 से 6 साल के बाद भी आप लोग बड़ी आसानी से डिग्रीज को यहाँ पर कंटिन्यू कर पाएंगे
उसके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम है, कितना होगा इसके ऊपर कोई बात अभी यूजीसी ने नहीं कही है, पर इतना ही टाइम दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने 20 साल में यहाँ पर कोई ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो आप 50 साल की उम्र में जाकर डिग्री करेंगे, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। राइट। तो इससे सबसे बड़ा फायदा यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स को क्या है, इससे सबसे ज्यादा फायदा उन स्टूडेंट्स को है, खासकर महिलाओं को है, जिन्होंने किसी वजह से अपनी डिग्रीज को बीच में विड्रॉ कर दिया है। बहुत सारी सी जिम्मेदारियां होती है जिसकी वजह से कई बार आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, तो इससे काफी हद तक एक फ्लेक्सिबल पॉइंट आपको गिनवाया है एनईपी के अंडर। तीसरा पॉइंट आपके अंदर आप देख पा रहे होंगे, जो डिग्री एंड डिप्लोमास प्रोग्राम्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जनरल इंटर्नशिप। आपको पता है कि पहले एमबीए, बीबीए या इंजीनियरिंग में डिग्रीज में इंटर्नशिप करवाया जाता था, पर एनईपी ने इस बार इंश्योर किया है कि चाहे वो आर्ट्स की डिग्री हो, ह्यूमैनिटी की हो, चाहे वो आपके साइंस की हो, इंजीनियरिंग की डिग्री हो, यहाँ पर कोई भी डिग्री लेने तक आपको उसमें इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर गेन करना पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा, इससे आप लर्निंग बाय डूइंग कर पाएंगे, जो आप पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, बुकिश नॉलेज से बाहर निकलकर चीजों को समझ पाएंगे। Amendment of institutions deemed to be university regulation to facilitate vocational education to enhance employability। अब वोकेशनल एजुकेशन से हमारा मतलब कि यानी हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि एनईपी के अंडर आपको सबसे बड़ा फायदा ये नजर आएगा कि जो भी एजुकेशन आप लोग ले रहे हैं उसमें वोकेशनलाइजेशन किया जा सकता है, यानी आप यहाँ पर अपने रोजगार को काफी हद तक सिक्योर करता हुआ फील कर पाएंगे। वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड हो, स्टेट हो, सेंटर हो, सब में वोकेशनल एजुकेशन को करवाने का और एनहांस करने का जो है यहाँ पर प्रोग्रामिंग किया गया है। और नंबर 4 अगर यहाँ पर बात की जाए रेगुलेशन, खासतौर पर ऑनलाइन एजुकेशन की, तो यहाँ पर जीआर आपको पता है कि 2021 में हमारा 27% रहा है, ये हम सब जानते हैं, सवाल भी इसके ऊपर खूब आए हैं इस बार। तो ऑनलाइन एजुकेशन को काफी एक्सपैंड करना, ताकि हम ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है बच्चों की एडमिशंस लेने की और एनरोलमेंट्स को यूनिवर्सिटीज में बढ़ा पाए, रेगुलेशन को बढ़ा पाए ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, जो काफी हद तक हेल्पफुल है हमारे लिए। और ये हेल्पफुल तब भी हो जाता है जब आप इस हेल्पफुलनेस में काफी हद तक इस सिनेरियो को ऐड भी कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि दूर दराज के इलाकों में कोई अगर स्कूल डेली बेसिस पे नहीं जा पाता है तो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और डिजिटल एजुकेशन की हम बात करते हैं तो डिजिटल एजुकेशन में भी हमारी कोशिश यही रहती है कि हम मैक्सिमम टाइम शिक्षा को ऑनलाइन बेसिस पर देखें। और जब से पेंडेमिक आया है तब से आप ये जान भी पा रहे होंगे कि पेंडेमिक की वजह से कितना ज्यादा नुकसान आपका हुआ है, और इस दौरान ऑनलाइन इंडस्ट्रीज में जो एजुकेशन चल रही है वो काफी हद तक कितनी बूम कर रही है मार्केट में, ये भी आपको पता है। साथ में यहाँ पर स्वयं की बात, जो यंग एस्पिरेंट माइंड्स की यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर इसको करने पे आपको 20% का जो था लिमिट दिया जाता था कि जो कि आपके लिए 20% के लिए फायदेमंद है, बट इसको बढ़ाकर 40% कर दिया गया। यानी अगर स्वयं से अगर कोई डिग्री अगर आप लेते हैं, इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो उसकी जो वेटेज है वो 40% बढ़ा दी गई है, यानी कि उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आप देख पाएंगे इंटरनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन है, यानी कि जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने जाते थे उनको यहाँ पर काफी हद तक बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि आप भारत से जाकर आपको कहीं पर भी एजुकेशन लेना फ्लेक्सिबल हो पाएगा और मैक्सिमम टाइम आप एजुकेशन को लेकर बेहतर तरीके से गेन कर पाएंगे, एक्सपैंड कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज को गेन कर पाएंगे। और आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में भारत की तरफ से 2 से 3 यूनिवर्सिटीज को बाहर खोला भी गया है, ताकि भारतीय स्टूडेंट्स को काफी हद तक जो है समस्या का जो है निवारण वहां पर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आप देख पाएंगे, यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो काफी हद तक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि हम यहाँ पर ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी कि काफी हद तक आसान हो पाएगा कि आप बड़े आसानी से फॉरेन यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। और यहाँ पर एलुमनाई, अगर आप भारत से हैं या भारत के बाहर से हैं तो कनेक्टिविटी को बनाया जा सकता है। एलुमनाई का मतलब ये होता है कि किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री, डिप्लोमा अगर आपने किया है तो उससे आप जुड़े रहेंगे, यानी जब आप पुराने स्टूडेंट्स बन जाएंगे तो नए बच्चों से एंगेजमेंट्स को बढ़ाने के लिए आपको इन्वाइट किया जाता है, तो वहां पर भी आप कभी भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप भारत में रह रहे हैं चाहे आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं, जो काफी हद तक आपके लिए इजी हो पाएगा। आगे बात करते हैं, काफी हद तक एनईपी के आने के बाद आपके लिए सबसे बड़ी फायदे की बात क्या है कि आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, इक्विटी और क्वालिटी एजुकेशन आपको बढ़ रही है। अगर एक्सपेंशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, अगर यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन है, स्वयं की अगर हम बात करें, डिग्रीज डिप्लोमा कभी भी ले सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, वोकेशनल एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है,
तो आप देख पाएंगे कि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन भी आपको दी जा रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव के बारे में बात की, तो काफी हद तक ट्रांसफॉर्म कर रही हैं चीजें आपके लिए, काफी हद तक बेहतर बना रही हैं। तो अब इससे फायदा हमें एंटी यूजीसी नेट को क्या हो रहा है, यहाँ पर यूजीसी नेट वालों को फायदा सबसे ज्यादा यही होता है कि जितनी भी चीजों के लिए, एक तो हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए दरवाजे मैक्सिमम खुल जाएंगे, यहाँ पर इजिली आप मूव कर पाएंगे और मूव करने के बाद कभी भी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। डिग्री अगर छोड़ दी है तो दोबारा से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये काफी हद तक आप लोगों के लिए आपके एजुकेशन को बढ़ावा देगा, नॉलेज को बढ़ावा देगा, टाइम को बचाएगा, आपकी कामयाबी को इंश्योर करेगा, लर्निंग पावर को बढ़ाएगा, रिसर्च वर्क को बढ़ाएगा। तो एनईपी के आने की वजह से जो 29 जुलाई को लागू हुआ, 1 साल हो गया 21 में, आज 21 तारीख को, तो काफी हद तक आपके लिए बेनिफिशियल है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि एनईपी के आने के बाद मैक्सिमम अवेयर होकर आप इसका फायदा उठाएं ताकि मैक्सिमम आप उसका बेनिफिट ले पाए। आगे बात करेंगे अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म की, तो बहुत बड़ा ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका, और यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पढ़ा रही हूँ। टेलीग्राम चैनल है मेरा सोनिया सिंह यूजीसी नेट अंडरस्कोर अनअकैडमी, तो इसको आप लोग ज्वाइन कीजिए फॉर द नोटिफिकेशंस के लिए। आइकॉनिक प्लस ब्रॉड कॉन्सेप्ट अपने आप में, क्योंकि दोनों कोर्सेज आइकॉनिक प्लस में मैं अवेलेबल हूँ, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड है मेरा SRS 10 का, और यहाँ पर 6, 12 और 24 मंथ, 3, 6, 12, 24 मंथ के कोर्सेज को आप लोग ज्वाइन कीजिए। काफी हद तक बेनिफिशियल है, जो काफी हद तक आपके कोर्सेज को यहाँ पर ज्वाइन बेहतर बनाएगा। और साथ में लाइव टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। कोई ऐसी वीडियो जो पसंद नहीं है तो बता सकते हैं हमें। स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आपकी। अपकमिंग में प्लस का बैच मेरा चल रहा है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। काफी हद तक बेहतर है आपके लिए, रिकॉर्डेड ही ज्वाइन कीजिए, काफी है ज्वाइन क्वालिफाई करने के लिए। लक्ष्य और कंप्लीट बैचेस चल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस कॉमर्स का बैचेस भी अवेलेबल है, और 10% के डिस्काउंट के साथ यहाँ पर मैं इंश्योर कर रही हूँ आपके सक्सेस को। और इस बार भी आपने देखा कि मैक्सिमम 21 में जितने सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं वीडियो से और मेरे अप्रोच से बाहर नहीं है, तो इंश्योरिटी मैं ले रही हूँ, थोड़ी सी हार्डवर्क आपको भी करनी पड़ेगी ऑन द राइट अप्रोच और ऑन द राइट गाइडेंस। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई होप कि वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। मेरा यहाँ पर मैक्सिमम काम था कि मैं आपको अवेयर करवा पाऊँ एनईपी को लेकर, ताकि आप मैक्सिमम इसका जो है फायदा उठा पाए, और काफी हद तक फायदे के साथ साथ आप इसका जो एक बेहतर एक आइडल प्रोग्रामिंग है उसको समझ पाए, जो आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में इस इम्पोर्टेंस में काफी हद तक अगर आपका हार्ड वर्क, अच्छी अवेयरनेस अगर जुड़ जाती है तो काफी हद तक आप इसको अपने बेटरमेंट में लेकर आ पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो कैसी लगी बताइए हमें, एनईपी को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं थी सोनिया सिंह।